नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां मिलती है ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाए और दिमाग को जगा जाए। अगर आपको सच्चाई, समझदारी और पुराने लोक कथाओं का मजा पसंद है, तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो, ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, चार धूर्त और एक ब्राह्मण। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि बार बार बोले गए झूठ से भी सत्य नहीं बदलता। दृश्य एक, गांव का शांत सुबह, पंछियों की चहचहाहट, मंदिर की घंटियां बजती हैं। गांव के कच्चे रास्ते पर एक ब्राह्मण चला जा रहा था। साधारण वेश, माथे पर तिलक और कंधे पर एक सफेद बकरी। उसका नाम था गौतम शास्त्री। आज वो बहुत प्रसन्न था, क्योंकि जमींदार ने उसे प्रसन्न होकर वो बकरी दी थी। ब्राह्मण देव, इस बकरी को अपने घर ले जाइए, इसका दूध आपकी गृहस्थी में समृद्धि लाएगा। ब्राह्मण मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रहा था और घर की ओर लौट रहा था। दृश्य दो, चार धूर्तों की चालाक योजना। गांव के बाहर एक बरगद के नीचे चार शैतान बैठे थे, रामू, लाला, भोला और गप्पू। चारों के चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान। रामू बोला, भाइयों, सुना है आज उस ब्राह्मण को जमींदार ने बकरी दी है। भोला बोला, मतलब आज का मटन पक्का। लाला ने आंखें चमकाई, सीधा छीनेंगे तो पकड़े जाएंगे, चाल चलनी होगी। गप्पू बोला, तो फिर चालाकी। लाला मुस्कराया, हां, हम चारों बारी बारी से उसके पास जाएंगे और उसे ये यकीन दिलाएंगे कि उसके कंधे पर बकरी नहीं, कुत्ता है। जब चार लोग एक बात कहेंगे तो उसका दिमाग घूम जाएगा। चारों हंसने लगे। वाह लाला, तू तो असली धूर्त निकला। दृश्य तीन, पहला धूर्त और पहला झटका। सड़क किनारे झाड़ी में छिपा रामू। ब्राह्मण बकरी कंधे पर रखे चला जा रहा था। रामू आगे आया और बोला, अरे ब्राह्मण देव, आप इतने बड़े पंडित होकर ये अपवित्र काम कर रहे हैं। ब्राह्मण चौंक गया, कौन सा अपवित्र काम? रामू बोला, कंधे पर कुत्ता रख लिया। अरे ये तो पाप है। ब्राह्मण हंस पड़ा, मूर्ख, ये बकरी है, कुत्ता नहीं। रामू सिर झुकाकर बोला, आप पंडित हैं, मैं क्या कहूं, लेकिन मुझे तो साफ साफ कुत्ता ही दिख रहा है। वह चला गया। ब्राह्मण मुस्कराया, भ्रमित होगा बेचारा, पर उसके मन में थोड़ा सा संदेह छोड़ गया। दृश्य चार, दूसरा धूर्त और भ्रम का बीज। लाला रास्ते में मिला। प्रणाम ब्राह्मण देव। अरे आप तो बड़े महान हैं, पर ये क्या, कुत्ता लेकर जा रहे हैं? ब्राह्मण घबरा गया। फिर वही बात, ये बकरी है बेटा। लाला बोला, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती बाबा, ये तो कुत्ता ही है, देखिए इसकी पूंछ और कान। ब्राह्मण ने देखा, वो पूंछ थोड़ी टेढ़ी थी, कान लटक रहे थे। अब दिमाग में हलचल मच गई। दृश्य पांच, तीसरा धूर्त और भ्रम गहराता गया। गप्पू ने आते ही ऊंची आवाज में कहा, अरे रे रे ब्राह्मण देव, क्या आप इस कुत्ते की बलि देने जा रहे हैं? ब्राह्मण लगभग चिल्लाया, नहीं रे, ये बकरी है, कुत्ता नहीं। गप्पू बोला, हां, मुझे तो कुत्ता ही लग रहा है, शायद आंखों को धोखा हो रहा होगा आपको, और हंसते हुए भाग गया। अब ब्राह्मण का चेहरा उतर चुका था। तीन लोग एक ही बात कह चुके थे। क्या सच में ये कुत्ता है? उसके मन में भ्रम बैठ गया। दृश्य छह, चौथा धूर्त और चाल की जीत। भोला ने आगे बढ़कर कहा, अरे पंडित जी, कुत्ता कंधे पर उठाकर मंदिर जा रहे हैं, ये क्या अपवित्रता है? अब ब्राह्मण टूट गया। हे भगवान, क्या सच में ये कुत्ता है? भोला बोला, हां, यही तो, काला कुत्ता है, जीभ निकाल कर बैठा है। ब्राह्मण डर के मारे कांप उठा। उसने बकरी को पटक दिया और बोला, अरे रे, मैंने पाप किया,
वो भाग गया। चारों धूर्त झाड़ियों से निकल आए और ठहाके लगाने लगे। हा हा हा, अब ये बकरी हमारी। दृश्य 7, सच्चाई की समझ। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण मंदिर पहुंचा, माथा पकड़ा और बैठ गया। अरे मूर्ख, अपने ही आंखों पर भरोसा न किया। झूठ जब बार बार बोला जाए तो मनुष्य सत्य भूल जाता है। वह समझ गया कि चारों ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है। दृश्य 8, अंत और शिक्षा। कुछ दिनों बाद चारों धूर्तों की चोरी पकड़ ली गई। गांव वालों ने उन्हें भगा दिया। ब्राह्मण ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि देना और हमें झूठ पर विश्वास करने से बचाना। शिक्षा। झूठ चाहे 4 लोग मिलकर बोले, पर सत्य कभी नहीं बदलता। अपने विवेक और विश्वास को कभी मत छोड़ो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और कहानियां सबसे पहले तुम्हें मिले। और कमेंट में जरूर बताओ कि अगर तुम उस ब्राह्मण की जगह होते तो क्या करते।